सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है अवस्था। मन की अवस्था। मन को अमन करना होगा। हमेशा निरंकार में रहना पड़ेगा। निरंकार में निवास मुक्ति है। अक्सर मुक्ति की बातें सभी करते हैं। मुक्ति, मोक्ष, परम पद, निर्वाण। और संत हमें समझाते भी हैं कि निरंकार से बंधन ही मुक्ति है। हम रहते कहाँ हैं? हम निरंकार में कितने टाइम रहते हैं? जितने टाइम हम निरंकार में रहते हैं उतने टाइम हम मुक्त हैं। और जितने टाइम हम संसार में रहते हैं तो हम बंधन में रहते हैं। तो बंधन और मुक्ति, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। गुरु ने हमें ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान, इशारा दिया। ये ईश्वर है, निरंकार है। इसका ध्यान करिए, चित्त इसी में लगाइए, हमेशा इसका सुमरण करिए और सत्संग, सेवा, सिमरन करते रहिए। जब ब्रह्म ज्ञान दिया गया तो पहले हमें 5 प्रण दिया गया कि 5 प्रण को मानेंगे तो ये गुरु का ज्ञान हमारे पास रहेगा। एक कंडीशन, टर्म कंडीशन, शर्तें, नियम लागू हो गई कि 5 प्रण को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे बिन परहेज दवा भी पूरा असर न कर पाए, कर्म करे ना हाथ जब तक काम न कोई कर पाए। चरण धूलि न मिले संत की, जो मन में सत्कार न हो। ज्ञान कभी नहीं दिल में टिकता, जो गुरु परितवार न हो। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये निरंकार है। ये तभी हमारे मन में टिकेगा जब गुरु पर अटूट विश्वास रहेगा। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में, इसमें कुछ संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता उस मन में। तो ये सदगुरु पर पूरा विश्वास हमें होना चाहिए। ये 5 प्रण को माने तो ज्ञान हमारे पास रहेगा। और अगर हम 5 प्रण नहीं मानेंगे तो गुरु का ज्ञान गुरु के पास वापस चला जाएगा। और उसके बाद फिर हमें सत्संग, सेवा और सिमरन कंपलसरी कर दिया गया कि करना ही पड़ेगा। अगर सत्संग, सेवा, सिमरन नहीं करेंगे तो ये निरंकार हमें भूल जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि निरंकार में टिकना, निरंकार में रहना है बहुत कठिन, क्योंकि हम रहते हैं इस संसार में और ये माया बहुत प्रबल है। कदम कदम पे ये माया रोकती है, भक्ति करने से रोकती है। सबके साथ अपना अपना अनुभव जुड़ा हुआ है। दिन भर में कई कई बार हमारा ध्यान भटक जाता है, इस संसार में, आकर्षण में, मोह माया में भटक जाता है। अब ऐसे हालात में निरंकार में रहना एक चुनौती है, लेकिन असंभव नहीं है। मन की अवस्था निरंकारमय होनी चाहिए। निरंकार में ठहर जाएं, निरंकार में टिक जाएं, निरंकार में रहें। परम अवस्था, मन की अवस्था निरंकारमय होनी चाहिए। ज्ञान लेकर निरंकार में हमेशा रहना, यही परम अवस्था है, यही परम पद है। निरंकार में हमेशा रहना यही है मुक्ति, मोक्ष, परम पद, निर्वाण। सर्वव्यापी, न्यायकारी, ये निरंकार है। सर्वव्यापक, न्यायकारी का जिसको भी एहसास है, आ नहीं सकती बदी बुराई उस बंदे के पास है। नेकी और भलाई का ही रास्ता वो अपनाता है। दिल ना किसी के कभी दुखाता, खौफ खुदा का खाता है। वैर ईर्ष्या, नफरत, निंदा से रहता है दूर सदा। प्रीत प्यार की दौलत से वह रहता भरपूर सदा। मालिक का एहसास जगाता सतगुरु का ज्ञान है। कई हृदय मिले जो सदगुरु, हो जाता कल्याण है। सदगुरु के मिलते ही आत्मा का कल्याण होता है। सदगुरु हमें हमारी अवस्था में पहुंचाते हैं।
हमारी अवस्था है निरंकार। सद्गुरु समझाते हैं कि अपनी अवस्था को प्राप्त करो ब्रह्मज्ञान के द्वारा। हमेशा हर पल निरंकार में रहिए, इसका निरंकार का ध्यान करिए। रहना निरंकार में ही है, हम आए ही निरंकार से हैं और अब रहना निरंकार में है। हमारा असली घर निरंकार है। एक घटाकाश, मठाकाश और एक महाकाश। एक घट हमारे शरीर में आत्मा है, एक घटाकाश घट के अंदर, मठाकाश जिस घर में महल में हम रहते हैं मठाकाश, एक महाकाश निरंकार। तो हमने निरंकार में रहना है, हमारा घर निरंकार है। तो इसके लिए सबसे पहले स्टेट ऑफ माइंड, हमारे मन की अवस्था ठीक होनी चाहिए। मन को अमन बनाना पड़ेगा, यानी सिर्फ निरंकार हो। जब सिर्फ निरंकार इस मन में बस जाता है ना, तो ये मन होता है अमन। अमन नाम है परमात्मा का। अमन कहते हैं निरंकार को, जहां पर मन है ही नहीं, सिर्फ निरंकार है। इसीलिए कहते हैं कि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यानी मन तब तक जब तक माया है, और इस माया से मन का निर्माण हुआ है। मन है सोच विचार, विचारों का पुलिंदा। मन में इस संसार की सोच विचार रहती है, ये माया रहती है। तो इस सोचना विचारना, यही तो मन है। मन मतलब मानना। इस संसार की चीजें जो भी है, ये माया, इसको मानता हुआ चला जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो पहला ये मानता है ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे दादाजी हैं, चाचा है, चाची है, मौसा है, मौसी है, फूफा है, फूफी है। तमाम रिश्ते नाते, ये हमारे टीचर हैं, ये हमारी बीबी है, ये हमारे बच्चे हैं। तो ये पूरा जहाँ जहाँ से संबंध संपर्क होता है ना, वो हम मानते हुए चले जाते हैं कि मेरा है, और ये मानना ही मन है। ये सोच विचार मानना यही मन है। तो अब इन सब को हटाना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि मैं निरंकार हूं। ये अवस्था, ये मानना कि मैं निरंकार हूं, मैं शरीर नहीं हूं। आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। मैं शरीर नहीं हूं, मैं हूं आत्मा। मैं हूं परमात्मा का अंश। मैं निरंकार हूं, अहम ब्रह्मास्मि। परमात्मा मुझ में है और मैं परमात्मा में हूं। ठहर जाना, यानी मन का मिट जाना, निरंकार हो जाना, ये है परम अवस्था। मन का निरंकार हो जाना, यही है अमन। सारी सोच विचार मिट जाए, सब कुछ मिट जाए, केवल निरंकार रहे, केवल निरंकार, ओनली निरंकार, टू ही निरंकार, टू ही निरंकार, टू ही निरंकार, टू ही निरंकार। तो ये अवस्था, इस अवस्था में आना पड़ेगा। निरंकारी अवस्था, निरंकारमय अवस्था, कि सिर्फ और सिर्फ निरंकार हो। दिल दिमाग के जेहन में केवल निरंकार हो, निरंकार के सिवा और कुछ भी ना हो। यही अवस्था है अमन। मन को अमन करना होगा, तभी है मुक्ति, तभी है मोक्ष, परम पद निर्वाण। जब तक मन रहेगा तब तक मुक्ति नहीं है। मन को अमन यानी निरंकार करना पड़ेगा, और ये निरंकारी अवस्था है, इस अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा। निरंकार में हमेशा रहना पड़ेगा, यही है मुक्ति। मुक्ति की बातें सब करते हैं, जब भी हम कहीं बैठेंगे तो बातें मुक्ति मोक्ष ही होती हैं। लेकिन मुक्ति बहुत डिफिकल्ट है। ज्ञान लेने के बाद भी मुक्ति डिफिकल्ट है, क्योंकि ज्ञान लेने के बाद ज्ञान में टिकना पड़ेगा, ज्ञान में ठहरना पड़ेगा, ज्ञान में रहना पड़ेगा, और ये ठहराव ही मुक्ति है। निरंकार से बंधन मुक्ति है। निरंकार में हम हमेशा रहें, हर पल रहें। निरंकार ही हमारा घर है, निज घर निरंकार है। हर पल हमेशा इस निरंकार में ही रहें। उठत बैठत सोवत जागत तू ही निरंकार करो। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया, संपूर्ण हृदयवाणी सत्संग का 86 को हम पढ़े। बाबा जी कहते हैं कि आनंद मगन हो नित सुख पाओ, तू ही निरंकार करो। गीत इसी के पल छिन गाओ, तू ही निरंकार करो।
गुरु ज्ञान से इसे पाया तो ही निरंकार करो। मन बुद्धि को यहीं टिकाओ तो ही निरंकार करो। ध्यान निरंतर यहीं लगाओ तो ही निरंकार करो। कि बात है टिकने की, टिकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, निरंकार का होना पड़ेगा, निरंकार में खोना पड़ेगा, हमेशा निरंकार में रहना पड़ेगा। यही है मुक्ति, यही है मुक्ति। संसार में हम सारे काम धाम करें, बेशक जो हमारे घर परिवार की जिम्मेदारी है करें, चौथा पढ़ा में दिया गया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, घर परिवार की, समाज की, ऑफिस की, दफ्तर की, हमारे बिजनेस कारोबार की, सब मुबारक है, करना है, लेकिन रहना है निरंकार में। एहसास निरंकार का रहे। कर से कर्म करे विज्ञान, मन राखे जहाँ कृपा निधान। हथ कारबल दिल यार बल, निरंकार में रहना पड़ेगा, इसके एहसास में रहना पड़ेगा। सुमिरन की सुधियों करो ज्यों अगर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। संत कबीर दास जी ने समझाया कि संसार में तो रहना है, जैसे पनिहारिन होती हैं अपना काम कर रही हैं, वो घड़े से पानी लेकर आ रही हैं, सर में दो तीन घड़े भी हैं, बातचीत कर रही हैं, हिल रही हैं, डुल रही हैं, लेकिन उनका ध्यान घड़े पे है, घड़े से पानी नीचे ना गिरे, पूरा कंसंट्रेशन फोकस घड़े पे है। इसी प्रकार हम भी संसार में रहे, सारे काम करें। चौथा पढ़ा में दिया गया है, गृहस्थ आश्रम में रहना है, दुनिया में रहना है, सारे काम करना है, बट निरंकार में रहकर करना है। यही है अवस्था, यही है परम अवस्था, निरंकार में रहकर सारे काम करना। यही है मुक्ति, यही है मोक्ष। सिर्फ एक ही बात हमने दिमाग में रखना है कि परमात्मा ना भूले, निरंकार ना भूले, हमेशा हम इस निरंकार में रहे। और इसी अवस्था में सदगुरु हमें लाना चाहते हैं। सदगुरु का ज्ञान ये निरंकार यानी अवस्था है। इस अवस्था को हम प्राप्त कर लेंगे, जीते जी मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का बोध होगा, आनंद का बोध होगा, परमानंद का बोध होगा, हम इसके एहसास में जिए। इसीलिए हमें ब्रह्म ज्ञान दिया गया है। तवज्जो, विशेषता हम संसार को ना दें, विशेषता हमेशा इस निरंकार को दें। निरंकार को विशेषता देने वाले ही विशेष होते हैं। सत सम्राट बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के विचारों में दास हमेशा सुनता है। बाबा हरदेव सिंह महाराज के विचार बहुत सारे मोबाइल में डाउनलोड किया है, और जब दास सोता है तो बाबा जी का विचार ऑडियो लगा देता है। बाबा जी के विचार सुनते सुनते दास सो जाता है, और जब उठता है नींद खुलती तो बाबा जी के विचार चलते रहते हैं। बाबा जी के विचारों में डीप पे जाना पड़ेगा। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि जितनी इंटेंसिटी, तीव्रता के साथ हम इस संसार के साथ जुड़ते हैं, उसी इंटेंसिटी, तीव्रता के साथ हम निरंकार के साथ जुड़े। बाबा जी की जितनी ऑडियोज है, प्रवचन है, फोकस केंद्र बिंदु केवल निरंकार है। और हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, हमारे परम पूजनीय रमित जी राजपिता जी हमें समझा रहे हैं कि फोकस केंद्र बिंदु हो निरंकार। हम निरंकार में रहें, निरंकार में ठहर जाएं, निरंकार में रुक जाए, अपनी परम अवस्था को प्राप्त कर लें। इस अवस्था में पहुंच गए तो हम मुक्त हैं। तो ये काम कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट की वो लाइन दास को याद रहती है कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं होता, और मेरी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है। भक्ति भी एक प्रयास है, कोशिश है। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों का भी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दांव लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नासाजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुन उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों का भी हार नहीं होती। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद।